चलो चलो जल्दी से तैयारी कर लो। हेलो एवरीवन, तो बीपीएससी टीआरई 3 में आप सेलेक्टेड हैं और आप अब तैयारियां कर रहे हो ट्रेनिंग पर जाने की। तो सबसे ज़रूरी चीज़ वहां पे जाने से पहले आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है कि आपने जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट देखा, जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुई है, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात थोड़ी सी आने वाली है। क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है उसी में ही आपकी ट्रेनिंग होगी, तो ये कंप्लीटली मिथक है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कि कोई ज़रूरी नेसेसरी नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग जो आपको डिस्ट्रिक्ट मिला है उसी में हो जाए। क्योंकि देखो, डिस्ट्रिक्ट में क्या है, जो डाइट होता है वो उसमें अब एक संख्या की बात हो जाती है। तो कभी हो सकता है कि इस बारी जो आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है उसी में ही सारे लोगों का मतलब कि ट्रेनिंग हो जाए। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों का उसी में ही ट्रेनिंग हो। क्योंकि अगर मैं पिछली बारी की बात करूं, तो आपके साथ ये चीज़ साझा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि पिछली बारी जैसे कि टीआरई 2 टीआरई 1 में क्या कुछ हुआ है। तो उसमें ना, जैसे कि अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपने डेट जैसे कि मान लो अभी 21 से 30 तक आया हुआ है, तो उसमें आपने अगर 21, 22, 23, 24, 25 तारीख को जो करवाया ना आपने काउंसलिंग अपना, तो उसमें ना उन लोगों को डायरेक्ट जो उनका डिस्ट्रिक्ट वाला था उसी में वो मिला था। लेकिन जिन लोगों ने थोड़ा-सा विलम्ब किया, टाइम लिया, क्योंकि 19 का रिज़ल्ट थोड़ा देर से आ रहा था, राइट? तो फिर ना उनका अलग डिस्ट्रिक्ट मिला था ट्रेनिंग के लिए। तो इसमें आपको कोई लोचा नहीं है, आप इस डिस्ट्रिक्ट में रहो या फिर उस डिस्ट्रिक्ट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपको यहाँ से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। मतलब बाहर जाने की, आप अपने घर चले जाओ, इस टाइप से आपको नहीं होगा कि आप सोचोगे कि मैं घर चला जाऊँ, अगर आपका इसी डिस्ट्रिक्ट में है तो। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आप घर चले जाओगे, तो फिर उसके लिए आपसे मोटी फ़ाइन वसूल की जाएगी, यानी कि 5,000 तक की फ़ाइन यहाँ पे वसूल करी जाती है। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपको खाने-पीने की सारी चीज़ सुविधाएँ मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा-सा कम बैक कीजिए। और अभी से आप लोग इतने एक्साइटेड हो रहे हो ट्रेनिंग पे जाने के लिए, तो अभी थोड़ा-सा आप अपने एक्साइटमेंट को पॉज़ कीजिए, बिकॉज़ ऑफ कि सबसे पहले आपकी क्या होनी बाकी है, काउंसलिंग। ये आपकी सबसे पहले काउंसलिंग होगी, जो कि आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में अलॉट हुआ है उसी में होगा। और इसके बाद ही, यानी कि 30 तारीख के बाद ही आप सोचो कि आप ट्रेनिंग पे जा सकते हो, जिसका कि अभी तक कोई डेट नहीं आया। जैसे कि आपने देखा रिजल्ट के इतने दिन बाद आपका काउंसलिंग का हुआ, तो क्या लगता है आपको कि ट्रेनिंग इतनी जल्दी हो जाएगी? हो सकता है आपने जो बैग पैक्स किए हो ना, उसमें से आपके विंटर के कपड़े ही निकल जाए। तो इसलिए बहुत जल्दीबाजी मत करिए अपनी पैकिंग की। तो ट्रेनिंग के लिए इतना, मतलब एक्साइटेड तो होना आपका बनता है, लेकिन इतना भी मत एक्साइटेड होइए कि एक सीज़न के आपके कपड़े ही निकल जाए। क्योंकि मुझे जो फ़ील हो रहा है कि 30 तारीख के जस्ट बाद, मतलब 30 जनवरी के जस्ट बाद तो ऐसा नहीं होने वाला है कि जस्ट बाद ही तुरंत ले ले तो अच्छा हो। लेकिन क्योंकि जिस तरह से सुस्ती बढ़ती जा रही है ना, उस प्रकार से तो नहीं हो पाएगा। और आप लोगों ने देखा ही कि किसी को ये डिस्ट्रिक्ट मिला, किसी को वो डिस्ट्रिक्ट, सबके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स मिले हुए हैं। यानी कि थर्ड चॉइस में से भी अलग लोगों को मिले हुए हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आ रही है फीमेल्स को। और ये चीज़ मैंने देखा कि टीजीटी में सबसे ज़्यादा है, और 1 to 5 में जिसमें सीटें कम थी ना, उसमें ये वाली चीज़ बहुत हुई है। तो ये होना भी ऑब्वियस था कि इस प्रकार से हो ही सकता है ना, जब सीट नहीं होगी तो फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ही आपको मिल जाएगा। तो ट्रेनिंग पे कब जाना है आपको, बढ़िया व्यवस्था कब पैक करना है, इसमें अभी थोड़ी-सी देर है। और अब आप जो तैयारी करोगे ना, वो काउंसलिंग की तैयारी करो। और काउंसलिंग में कौन-कौन से पेपर लेके जाने हैं आपको तो पता होगा कि कौन-कौन से पेपर। अगर आपको नहीं पता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देख लीजिए, और अच्छे से देख लीजिए, ताकि कोई भी पेपर छूटे ना, और आप अगर जिस दिन जाओ उसी दिन आपका काउंसलिंग कंप्लीट हो जाए। क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि आपका काउंसलिंग कंप्लीट हो, अदरवाइज बहुत सारी दिक्कत आपको आ जाएगी। क्योंकि आपका उस दिन भी खराब होगा और फिर नेक्स्ट डे भी आपका खराब होगा, और कैंसिल भी हो सकता है आपका तुरंत ही। ठीक है, इसलिए काउंसलिंग पे बिल्कुल फोकस करना है, ट्रेनिंग पे अभी फोकस नहीं करना है। तो काउंसलिंग पे क्या फ़ोकस करना है, देखो अगर आपको हो गया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हो ही गया। जब तक कि आपका जो प्रमाण पत्र है वो सत्यापित अच्छे तरीके से नहीं हो जाता है ना, तब तक आप अभी इन सारे विचार को थोड़ा-सा साइड ही कर दो। और अगर जिनके भी डॉक्यूमेंट्स थोड़े से उल्टे-पुल्टे अपलोड हो गए हैं, थोड़े गलत अपलोड हो गए हैं, मतलब इसकी जगह वो हो गए हैं, तो देखिए अभी इसके लिए ऑप्शन नहीं आया है। जब बोला जा रहा है कि जब ऐसा शिक्षा विभाग से ऑप्शन आएगा ना,
तभी जो है बीपीएससी वाला अपना पोर्टल ऑन करेगा और उस पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या है अपलोड कर सकोगे। तो जब तक ये वाला प्रोसेस अभी ये वाला प्रोसेस होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये हर बार ही होता है ये वाला प्रोसेस, तो इसके लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद ये हो सकता है 21 से भी 30 का जो डेट है ये भी एक्सटेंड हो जाए आपका। तो ज़्यादा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है बस उस पे फ़ोकस कीजिए। एंड बीपीएससी वालों से भी हमारी आग्रह होगी कि जल्दी से जल्दी वो कम से कम मार्क्स लोगों का शो कर दें कि कितने मार्क्स किन्होंने ऑब्टेन किए हैं, क्योंकि बहुत लोग इसका अभी तक वेट कर रहे हैं। और काउंसलिंग से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो चैनल के साथ लगातार बने रहें सब्सक्राइब करके, ताकि सारी नोटिफिकेशन वीडियो की आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।